तहरीक इंसाफ मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर रही है, मगर ये मुज़ाकरात किन नकात पर होंगे और क्या इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने में कोई दिलचस्पी रखती भी है या नहीं, इन सवालों के जवाब खुद तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है। इसके साथ साथ ही तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात और पॉलिसी के इंतशार का भी शिकार है। कुछ रहनुमा मुफाहमत की बात करते हैं तो कुछ सख्त मज़ाहमती रवैया अपनाते हैं। एक दिन कोई एक फ़ैसला किया जाता है मगर दूसरे दिन कोई और फैसला सामने आ जाता है। खुद इमरान खान कह चुके हैं कि मुझे पार्टी से मुशावरत नहीं करने दी जा रही, इसलिए फ़ैसला साजी में मुश्किलात हैं। इन्हीं सारे हालात में आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर दी और कहा है कि इमरान खान ने बातचीत का टास्क दिया है, मगर कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, कोई बातचीत किसी से छुप कर नहीं होगी। वज़ीर आला साहब क्या कहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें हो रही है, आप मुलाकातें भी करते रहते, तो कब तक मामलात आगे बढ़ेंगे, इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी? खान साहब ने अभी टास्क दिया है कि बातचीत होती है तो उस पर नाम बताया उन्होंने, जब होगा सबके सामने आ जाएगा, छुप के नहीं होगी कोई बात, वो आपके सामने आ जाएगा। इमरान खान साहब ने कभी न डील की है, न कभी वो डील के जरिए आने के हक में रहे हैं और नहीं कभी करेंगे। और कभी भी ये ना सोचे कि इमरान साहब कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए इमरान खान साहब की बात, अगर जो बात होगी तो छुपी छुपाई नहीं होगी, इंशाल्लाह वो आपके सामने सबके सामने खुल के होगी। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इंदिया दे रही है और दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई की एक के बाद एक नई तारीख भी दे रही है। अप्रैल के महीने में तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते रहे कि इमरान खान इस महीने यानी अप्रैल में रिहा हो जाएंगे, लेकिन अब अप्रैल गुजरने के साथ ही नई तारीख आ गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि अगर केसेस तेजी के साथ चलाए गए तो इमरान खान मई में जेल से बाहर होंगे। खान साहब की रिहाई हमारे लिए सबसे पहला और टॉप प्रायोरिटी है और हर वर्कर मुझसे तो खासकर पूछता है कि कब खान साहब की रिहाई हो, और खान साहब की रिहाई इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। हम कोशिश कर रहे थे ईद से पहले हो, लेकिन उन लोगों ने हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया। 14 घंटे हमारी हियरिंग हुई, 10 मिनट की ब्रेक हुई, क्रॉस की इजाज़त नहीं, एविडेंस प्रोडक्शन की इजाज़त नहीं। हम चाहते हैं कानून के मुताबिक हमारे केसेस एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ हो। अगर हुए तो इंशाल्लाह ताला खान साहब मई में बाहर होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब बाहर होंगे। जबकि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि 8 फरवरी को हमारे वोटर ने हमसे वादा लिया है कि हम इमरान खान को बाहर लेकर आएंगे, मुज़ाकरात करें, लेकिन उसके बाद भी अगर इसी जगह खड़े हों तो फिर हुकूमत को 5 साल पूरे करवाने में हमारा क्या मुफाद है। इमरान खान जेल में रहे और हम ईवानों में इंजॉय करते रहे। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने आज मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान हमें सपोर्ट करते हैं तो शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना साहिब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। मौलाना साहब को तो मैंने हराया है। मौलाना साहब अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है उससे धोखा हुआ है। धोखा देने वाले कौन है? वही है जिनके साथ डील करके सारी मौलाना ने खाते किए हैं। तो आप मौलाना साहब, मैंडेट चोरी होने में और धोखे में फ़र्क है। आप डील के साथ आते हैं, आप डील करने वाले हैं, आपकी डील कोई हुई होगी, कौन को बताएं कि आपको उस डील में जब इतने लोगों को फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, बल्कि सबको ही जितवाया गया, तो फिर आपको क्यों नहीं जितवाया गया? तो आप ये सवाल उनसे करें। बाकी अगर हमारे मैंडेट के हवाले से बात हो जो चोरी हुआ है, पूरी कौम को पता है, उसमें अगर मौलाना साहब हमें सपोर्ट करते हैं तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका। दूसरी तरफ नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एक नई इंक्वायरी शुरू कर दी है, जिसमें दोनों पर तोशा खाना के कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नैब नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और पटिशन के फैसले तक नैब कॉल अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे।